नमस्कार, फोर का फायर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। अर्ली प्राइम टाइम बुलेटिन में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे रिफ्रेश तरीके से 60-60 सेकंड में हर बड़ी खबर। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। फोर का फायर में दिन भर जो कुछ भी हुआ उसकी खबर आप तक हम डिटेल में पहुंचाएंगे, ब्रेकिंग वीडियो, और वो भी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। भारतवासी दुनिया भर में तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज लाल किले की प्राचीर से कई अहम बातें कही। इन तमाम खबरों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। एक एक तस्वीर पूरे देश में जो जश्न मनाया गया है, कैसे कहां तिरंगा फहराया गया, किस तरह की तैयारियां थी, क्या तस्वीरें थी, सब आपको दिखाएंगे। शुरुआत 50 बड़ी खबरों से। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर फहराए तिरंगा झंडा फहराकर गाया राष्ट्रगान। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला में अंतर सेवाओं का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी को पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने लाल किले से आने वाले 25 साल के लिए दिए 5 प्रण। कहा, पहला प्रण विकसित भारत का संकल्प, दूसरा प्रण गुलामी की सोच से मुक्ति, तीसरा प्रण विरासत पर गर्व होना चाहिए। लाल किले से पीएम मोदी ने नारा दिया। कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। देश की महिलाओं को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा, किसी तरह नारी का अपमान किया जाता है। देश में हर हाल में नारी का सम्मान जरूरी। लाल किला से पहले राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन, श्रद्धांजलि भी अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस पर 871 फील्ड रेजिमेंट के गनर्स ने दी 21 तोपों की सलामी। पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को सलामी दी गई। पंजाबी बच्चों से पीएम ने मुलाकात कर डांस करने की अपील की। बच्चों ने प्रधानमंत्री को भंगड़ा करके दिखाया। लाल किला में पीएम को बच्चों ने डांस करके दिखाया। ताली बजाकर बच्चों का आत्मविश्वास प्रधानमंत्री ने बढ़ाया। लाल किला में बच्चों के साथ बेहद खुश नजर आए पीएम। बच्चों से हाथ मिलाने के साथ ही सर पर हाथ रखकर दिया आशीर्वाद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने आवास पर किया है ध्वजारोहण। पत्नी के साथ सिपाहियों को भेंट दी। गुजरात के अरावली में सीएम भूपेंद्र पटेल ने ध्वजारोहण किया। समारोह में जनता को भी संबोधित किया। अहमदाबाद में निकाली गई है सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा। 2300 फीट लंबे तिरंगा के साथ निकाली गई है यात्रा। हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के लगे नारे। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने छात्रसाल स्टेडियम में फहराया तिरंगा। दिल्ली वासियों को दी है स्वतंत्रता दिवस की बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराया। देश के लोगों को बधाई दी। लखनऊ विधानसभा के अंदर दिखा आजादी का जश्न। 3 रंग के रंगों में डूबे दिखे लोग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने राज्य की जनता को संबोधित भी किया। लुधियाना में पंजाब सीएम भगवंत मान ने किया है ध्वजारोहण। गुरु नानक स्टेडियम में हुआ है समारोह। गुवाहाटी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत ध्वजारोहण कर जनता को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। भारत पाक के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सेना के जवानों ने बांसुरी बजाकर गाना गाया। बांसुरी से दिल दिया है जान भी देंगे गाना देश को समर्पित किया। डीआरडीओ ने लाल किले पर लगाए काउंटर ड्रोन सिस्टम। इलाके में छोटे ड्रोन हमलों से बचने के लिए किया गया डेवलप। सिलीगुड़ी के पास सीमा पर बीएसएफ ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। बांग्लादेश के सैनिकों को बांटी मिठाई। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। 17,500 फीट की ऊंचाई पर लगाए भारत माता की जय के नारे। लद्दाख में आईटीबीपी जवानों ने पेंगोंग सो झील के पास फहराया तिरंगा। जवानों की एक टुकड़ी ने मार्च पास्ट भी किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आईटीबीपी जवानों ने फहराया तिरंगा। शिखर पर खड़े जवानों की तस्वीरें सामने आई। अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों ने तिरंगा फहराया। लिसी पर पहाड़ों पर लहराया गया भारतीय झंडा। वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस का भव्य जश्न। नमामि गंगे टीम के लोगों ने दशाश्वमेध घाट पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। श्रीनगर के लाल चौक पर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। स्कूली छात्रों ने मनाया जश्न।
फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया, सुरक्षाकर्मी भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में गूंज रहा है देश की आजादी की 76वीं सालगिरह का जश्न। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने फहराया तिरंगा। श्रीनगर में डल लेक पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कई फीट लंबा तिरंगा फहराया गया। सियाचिन में गगनचुंबी पहाड़ियों पर फहराया गया तिरंगा। सियाचिन वॉरियर्स ने मनाया स्वतंत्रता का जश्न। कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया गया तिरंगा। कश्मीर के बारामूला में दिखा अनोखा नजारा। गुज्जर और बकरवाल समुदाय ने सेना के साथ मिलकर फहराया तिरंगा। कश्मीर के हरमुख पहाड़ पर लहराया गया तिरंगा। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने झंडे की दी सलामी। बद्रीनाथ में आईटीबीपी के जवानों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। तिरंगा फहराकर मनाया जश्न। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। हाथ में झंडा लिए नजर आए जवान। मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज पर फहराया गया तिरंगा। कर्मचारियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। ड्रोन वीडियो आया सामने। मुकेश अंबानी ने पूरे परिवार के साथ मनाया आजादी का जश्न। इस दौरान पृथ्वी अंबानी भी दादा मुकेश अंबानी की गोद में मौजूद नजर आए। बच्चों ने भी मनाया स्वतंत्रता दिवस का जश्न। बच्चों के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारत को 15 अगस्त की बधाई दी। का ऑस्ट्रेलिया भारत की सफलताओं की करता है सराहना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीयों को शुभकामनाएं दी। कहा अमेरिका अपनी लोकतांत्रिक यात्रा का सम्मान करने के लिए भारत के लोगों के साथ शामिल होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारतवासियों को बधाई दी। कहा फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। मनोज मुंतशिर ने कविता के जरिए देश को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। महानायक अमिताभ बच्चन ने राष्ट्रगान का वीडियो शेयर किया। बच्चों के साथ साइन लैंग्वेज में किया परफॉर्म। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तिरंगे के साथ स्टंट करते हुए वीडियो को शेयर किया है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने तिरंगे के साथ शेयर की तस्वीर। भारतीयों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो आज हिंदुस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। देश की आन बान शान के प्रतीक लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को संबोधित किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 5 प्रण से लेकर के अगले 25 साल के संकल्प की बात भी कही। साथ ही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर सबसे गहरी और बड़ी चोट भी की। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट की। पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा राजनीति में फैले भ्रष्टाचार की तरफ था। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। पीएम मोदी ने उन लोगों के भ्रष्टाचार को निशाना बनाया जो देश के लोगों का पैसा लेकर देश से भाग गए। कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि परिवारवाद पर भी जमकर प्रहार किया। आज उन्होंने सिर्फ राजनीतिक परिवारवाद की ही सिर्फ बात नहीं की। उन्होंने देखिए ये भी बताया कि किस तरह से देश के संस्थानों में भाई भतीजावाद जो है वो सेंध लगाता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा सबसे भीषण प्रहार परिवारवाद पर था। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति
परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का हमला सिर्फ राजनीतिक परिवारवाद पर नहीं, परिवारवाद की संस्थाओं पर सेंध का भी उन्होंने जिक्र किया। जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दी। उन्होंने देश की चेतना को जगाने की कोशिश की और बताया कि परिवारवाद आपका नुकसान है। मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 135 करोड़ लोगों से 5 प्रण लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से क्या 5 प्रण लिए हैं, 1 मिनट में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की जनता से 5 प्रणों को अपनाने का आग्रह किया। विकसित भारत अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण, गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि विकास से कम अब कुछ नहीं, जिसके लिए जरूरी है एकता और एकजुटता और सबसे जरूरी नागरिक कर्तव्य। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं अटारी बॉर्डर, देखते हैं किस तरह से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। हर चैनल की टीम गई है हमारे साथ। ये जोश आपको कहीं और नहीं, यहाँ ही देखने को मिलेगा। किस तरीके से भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर हियर, एवरीबॉडी हियर इज enjoying their Lord patriotic fervor. Zeal has dipped atmosphere here at Atari Wagah border, that is also known as Berlin Wall of South Asia. And every time they are chanting Bharat Mata ki jai, और वो नॉइज जो है, वो जो आवाज है, वो जो नारा है, वो गूंजता हुआ पाकिस्तान जाता है और एक पैगाम देता है। वो पैगाम क्या है कि हम भारतवासी बात करते हैं दोस्ती की, भारतवासी बात करते हैं अमन की, लेकिन अगर हमारे तिरंगे के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो वह बच के नहीं जाएगा। और ये बीएसएफ के जवानों ने लगातार कर दिखाया है किस तरीके से सीना चौड़ा करके इस समय बीएसएफ के अफसरान यहाँ आना शुरू हो गए। आज डीजी बीएसएफ पंकज कुमार भी यहाँ पहुंचेंगे, उनके इंतजार हो रहा है, थोड़ी देर में वो यहाँ पे आते हैं। आप देखिए, देश शिवावर मोहे ए शुभ कर्मन से कभी ना डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। यही वो दृढ़ निश्चय है, यही वो दृढ़ निश्चय है जिसकी बात आज प्रधानमंत्री कर रहे थे। अखंड भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत वो तभी बन सकता है जब हम सब ये संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमें एक साथ होकर भारत को आगे ले जाना है। आज का दिन भी अगर देखिए तो उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, वो लोग जिन्होंने भारत की इस एवोल्यूशनरी जर्नी में साथ दिया है और जो आगे प्रधानमंत्री के विजन इंडिया 2.0 को लेके जा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से जोश है, हर कोई तिरंगा, ये वो अपोजिशन पार्टी लीडर जरूर ये देख ले, क्योंकि वो कहते थे कि तिरंगा इंपोज किया जा रहा है। यहाँ पे इस समय माहौल ही अलग है, atmosphere is totally different. It's all about patriotism, it's all about enthusiasm, it's all about country, it's all about India, and in one voice they are saying Vande Mataram, and you feel so good because you feel like singing one song and you feel like singing. ये देश है वीर जवानों का, बैलों का मस्तानों, इस देश का यारो क्या कहना। And see,
how they're enjoying. Everybody here is enjoying the moment. Everybody. And I too feeling emotional. I too getting carried away. Because whosoever is present here, they will start tapping their foot. Because in a short while, the program will start. The Bollywood singer, Jassi, he is going to perform. After that, it's going to be Indian Institute of Mass Communication. They are also going to perform. And then followed by, then another performance will be there by Khalsa College. And then there is going to be a felicitation ceremony. But more important is the presence of people after COVID. You can see large number of Indians in one voice saying Bharat Mata Ki Jai. And that noise, and then you can see that voice is going across the border. And in Pakistan, they must be listening to it. That is called the Jazba Junoon. That is called the Josh. That is the Josh which they are carrying in their heart. That is the Jazba which they are carrying in their heart. Let me talk to more people here. क्या कहेंगे? भारत माता की जय! माता की जय! हमारे बीएसएफ के लिए क्या कहेंगे? प्रतीक है, वो हर दिल के नजदीक है। जब भी मैं तिरंगा लहराता हूँ एक अलग जोश, एक अलग जज्बे, एक अलग लहर में खो जाता हूँ। यही एक तिरंगे की शान है, यही तिरंगा। तभी प्रधानमंत्री ने कहा था हर घर तिरंगा। जब उन्होंने ये मिशन, ये कैंपेन लॉन्च किया था, आप देखिए वो कहाँ हर जगह पे रेजोनेट कर रहा है। ऊपर देखिए, ऊपर नजर दौड़ाइए, आप देख सकते हैं ऊपर दौड़ा के नजर कि देखिए शायद ही कोई जगह होगी खाली होगी, हर जगह पे आपको भारतवासी इस दिन को मनाता हुआ नजर आएगा। हर अभी भी कई लोग आ रहे हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं तिरंगा लेके। क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हर कोई शख्स एक ही नारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए बहुत ही बड़ा दिन है, स्वतंत्रता एक आम दिन नहीं है। आज तो आप देखिए आजादी के अमृत महोत्सव का 75वीं वर्षगांठ और जज्बा जुनून तो होना ही है, हर्षो उल्लास तो होना ही है। एक अलग ही इधर देखने को मिल रहा है, एक अलग ही जोश है, एक अलग ही नजारा है जो कि आपने पहले कभी ना देखा होगा। क्योंकि 2 वर्ष से यहाँ पे कोविड था, लेकिन आपको एक अलग जुनून यहाँ देखने को मिलेगा। जब कोई भारत माता की जय कहता है तो वो आवाज जो है पाकिस्तान तक सुनाई देती है। और आज जरूर पाकिस्तान को भी भारत की ताकत का अंदाजा हो रहा होगा, क्योंकि कहा था यूनान मिस्र व रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। आप देखिए जितने भी मुल्क हैं वो इस समय किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, किसी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो लोगों को दिशा दे रहा है। चाहे कोविड की बात हो, किस तरीके से प्रधानमंत्री लीड कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने एक दिशा दी, किस तरीके से आप देखिए कोविड इंजेक्शन की डिप्लोमेसी काम आई, बहुत सारे मुल्कों को इंजेक्शन मुहैया करवाया। उन्होंने ये बताया कि हम हर जान की रक्षा करते हैं, सिर्फ भारतवासियों की नहीं। यही एक भारत का जज्बा है,
यही एक जुनून है, यही एक भारतीयता है कि हम अपनी खाली परवाह नहीं करते, हम चाहते हैं कि संसार में हर जगह खुशी रही। तभी हमें अमन का प्रतीक भी माना जाता है, तभी इस तिरंगे को भी अमन का प्रतीक माना जाता है, तभी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से आए हैं, जो देश विदेश से आए हुए हैं, वो भी एक कैप पहने हुए थे, आई लव माई इंडिया। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप विदेश विदेश के लोगों को देखते हैं एक कैप पहने हुए या टी शर्ट पहने हुए, उस पर लिखा हो आई लव माई इंडिया, तो एक अलग सा खुशी महसूस होती है और एक अलग जज्बा, एक अलग खुशी, एक अलग चीज, एक अलग उमंग, एक अलग तरंग देखने को यहाँ मिलती है। आप देखिए किस तरीके से लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब यहाँ बीटिंग रिट्रीट शुरू होगी। और बीटिंग रिट्रीट में आप देखेंगे किस तरीके से हमारे BSF के जवान इस सड़क पर चलते हुए, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, ये शेरशाह सूरी ने बनाई थी। ये अगर इस बात इतिहास की बात करें तो ये 1959 में पहली बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से आप देखिए एक टूरिज्म अट्रैक्शन बन गया है। देश विदेश कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं बीटिंग रिट्रीट को देखने। लेकिन आज जब देश की 75वीं वर्षगांठ है तो आप देखिए उसमें जज्बा जुनून अलग ही दिखेगा, एक अलग ही उमंग तरंग दिखेगी, एक अलग ही मजा दिखेगा। आप देखिए किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, हर कोई इस लम्हे को एंजॉय कर रहा है, हर कोई इस लम्हे में घुल मिल गया है। अगर भारत की बात करें तो हर शख्स इस तिरंगे के रंग में रंग गया है। जो घर घर तिरंगा की बात प्रधानमंत्री ने की थी, आज आपको हर कोई शख्स तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा, हर कोई शख्स खुश होता हुआ नजर आएगा, हर कोई शख्स इसको एंजॉय करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हाई दिन इतना इंपॉर्टेंट। आज ही के दिन 75 वर्ष पहले गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत आजाद हुआ था और उस आजादी को आज जश्न के तौर पे मनाया जा रहा है। और आप देखिए कितनी खुशी की बात है, हर कोई दिल में एक ही तराना लिए है, वो तराना है कि हम सबसे आगे है हिंदुस्तानी। हर कोई यहाँ पे ये गा रहा है और वाकई में सबसे आगे हिंदुस्तानी है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, ये वो सड़क है जहाँ से कुछ ही देर में आपको BSF के जवान चलते हुए नजर आएंगे। यहाँ से मार्च शुरू होगा, ये यहाँ से चलना शुरू करेंगे और ये वहां तक जाएंगे, उस गेट तक जहाँ से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। और आप देखेंगे कितने जोश से जब हमारे शेर यहाँ से चलेंगे, ये वीर बहादुर जवान जब चलेंगे तो जरूर कई लोग वहां थर थर कांपेंगे, क्योंकि यही है शक्ति हमारे भारत की। इन्हीं की वजह से हम अमन, शांति और चैन से रह सकते हैं और बात करते हैं। यही जो दिल में लिए जज्बा लेते घूमते हैं, यही आज यहाँ पे जज्बा मिल रहा है। और मैं भी उस लह में खो चुका हूँ, सच में कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना खुशी का माहौल, इतना इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर, इतना अलग जोश जज्बा जब आप देखते हैं तो हर कोई भारतीय उस जज्बे में खो जाता है। और मैं भी कहीं ना कहीं उस जज्बे में खोता जा रहा हूँ, लहर की तरह बहता जा रहा हूँ। तो देखिए हर कोई शख्स यहाँ पे, मैं और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे हैं उनसे बात करेंगे हम। आज कैसा लग रहा है कोविड के बाद यहाँ एक बार फिर से काफी लोगों का हजूम है 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव की? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक तो लग रहा है कि जोश वापस आ चुका है लोगों में फिर से, और तिरंगा जो हर घर तिरंगा मुहिम शुरू करी है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ये हर तरफ यहाँ पे तिरंगा दिख रहा है और वो और ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और लोगों का जो जोश है वो नेक्स्ट लेवल हो चुका है इस टाइम पर। जब आप देखते हैं भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, वंदे मातरम, तो ये आवाज पाकिस्तान जाती होगी। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये आवाज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में गूंजती होगी, क्योंकि इससे ज्यादा तेज कहीं भी आवाज नहीं जाती होगी। तो आज लाहौर में भी सुनाई दे रहा होगा भारत माता की जय और वंदे मातरम। बिल्कुल, आज हर तरफ भारत माता की जय सुनाई दे रहा होगा और सबको पता चलेगा कि हम सब में कितना जोश है। तो क्या पैगाम है पाकिस्तान के लिए? कुछ नहीं, मैं उनको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहूंगी। देखिए भारत उन्हें भी चाहता है, उनके लिए भी अच्छा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपने नाकाम जो नापाक इरादे हैं उनसे बाज नहीं आता। कभी ड्रोन के द्वारा हथियार, कभी इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश, कभी कुछ करने की कोशिश। लेकिन यहाँ पे इस समय हर हिंदुस्तानी झूमता हुआ, सेलिब्रेट करता हुआ ये मोमेंट, हर कोई यहाँ शख्स आजादी के नारे लगा रहा है, हर कोई यहाँ वंदे मातरम कह रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि BSF
जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है जहां तक इंटरनेशनल बॉर्डर का सवाल है। चाहे जम्मू की सरहद की बात करें, कश्मीर की सरहद की बात करें, या हम बात करें पंजाब की सरहद की, देखिए चुनौतियां बहुत है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि जब जंग नहीं होती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा BSF होता है, जंग हो या ना जंग हो, लेकिन इनकी मुश्किलातें बहुत होती हैं। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है, दूसरी तरफ ड्रोन के द्वारा हथियार भेजे जाते हैं, तीसरी तरफ हमारे जो युवाओं को वर्गलाने की कोशिश होती है और वहां पे ड्रग्स भेजने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये सारे उनके नापाक इरादों को विफल करते हैं और यही बात है कि आज जब BSF को देखते हैं एक अलग नारा, एक अलग उत्साह, एक अलग जोश देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ये पूरा मौका ये आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे जोश से आप देखिए how everybody here is celebrating this moment, and the road which I am walking on, this is Sher Shah Suri's constructed Grand Trunk Road, and it was in 1947 during partition. A red cliff line was drawn that divided India into the two parts of Punjab. One part is with the Pakistan, other part is with the India. But this place where I'm standing, it is known as Atari Border. Why it is called Atari Border? It is named after great Sikh warrior Shan Singh Atari, who was a Jathedar in Maharaja Ranjit Singh's force. He is a person who has been able to rein in Afghans. No other country has succeeded from Maharaja Ranjit Singh. He was able to control northwestern frontier province, which even Pakistan had not been able to do. तो अटारी वाघा बॉर्डर से ही अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सुबह मिठाइयों का भी आदान प्रदान हुआ था वहां पर बॉर्डर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। आज हिंदुस्तान अपना आजादी का जश्न मना रहा है और वाघा बॉर्डर पर यूं तो रोजाना ही तस्वीर ऐसी ही होती है बीटिंग द रिट्रीट के वक्त, लेकिन आज का जो माहौल है वो पूरी तरीके से अलग है। देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ पूरा क्राउड यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए खचाखच जो बैठने की जगह है वो भरा हुआ नजर आता है और लोगों के हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। Started beating the retreat. Idea was it was a goodwill gesture, and it was a goodwill gesture because they wanted to bring an end to the animosity between the two countries. They wanted to ensure peace in this region. But what is more important is that when you will see the BSF personnel, they will be moving, stomping their feet on the ground, and message is loud and clear for the neighbors. अपने आप में बताती हैं कि वाघा बॉर्डर पर इस वक्त कैसा उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। हालांकि रोजाना ही ऐसा ही उत्साह वहां चरम पर रहता है, लेकिन अब आज के जैसा खास दिन हो, जब बात स्वतंत्रता दिवस की हो, तो एक अलग ही तस्वीर वहां से दिखाई पड़ती है। गजब का जोश इस वक्त वाघा अटारी बॉर्डर पर है और देखिए खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। प्रतिशत के करीब जो भारत की आबादी है वो युवाओं की है। इसी वजह से भारत को यंगिस्तान कहा जाता है और ये युवा ताकत जो है बहुत बड़ी ताकत होती है। इसके सामने मिसाइल, एटम बम कुछ भी टिक नहीं पाता। जब आपके दिल में जज्बा जुनून हो, जब आपके दिल के अंदर भारत हो, जब आपके दिल के अंदर तिरंगा हो, तो आपकी देश की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसी भी जगह आप इस समय नजर दौड़ा के देखिए, मैं अपने वीडियो चलने से कहूंगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नजर दौड़ाएं, हर जगह पे आपको जोश बड़ा हिंदुस्तानी नजर आएगा जो इस आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है। क्योंकि बहुत ही बड़ा दिन है। 75 वर्ष पहले आज ही के दिन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश को आजाद कराया था और इसलिए यह बहुत ही बड़ा मौका हो जाता है। और कोविड के बाद यह पहला मौका है जहां लोगों को आने का मौका मिला। और देख सकते हैं आप कितना रंगीन नजारा है, कितना खूबसूरत नजारा है, कितना हर्षोल्लास है, कितनी उमंग है, कितनी तरंग है, कितना जोश है, कितना जज्बा है। इसी जज्बे को सैल्यूट करने का मन करता है क्योंकि यही जज्बा, यही जुनून, ये भारत की ताकत है। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे साइंस का मैदान हो या चाहे जंग का मैदान हो, यही वो जज्बा है जो भारत को इतनी ताकत देता है, भारतीयों को इतनी ताकत देता है कि किसी भी दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। मेरे ख्याल से यही एक वजह है कि पाकिस्तान को 1947 में भी मुक्की खानी पड़ी, 1965 में भी मुक्की खानी पड़ी, 1971 में भी पूरी तरह से ढेर कर दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद कारगिल में उन्होंने कोशिश की घुसपैठ की और कारगिल में भी उन्हें पूरी तरह से मुक्की खानी पड़ी। और पिछले 32 साल से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे BSF और फौज के जवान लगातार उन्हें मुक्की दे रहे हैं। कहते हैं we know how to hit you hard where it's going to hurt you most. Now that is in fact the strength of my country,
strength of my country, India, is coexistence of different faith. There are people who often try to divide country on communal lines, but people of India always give them a befitting response that this politics will not work. We are together, we are united. That's what actually Prime Minister today said from the ramparts of Red Fort. He said that you have to be connected with your Sanskriti, with your Sabhyata, because once your roots are stronger, nobody is going to uproot you. Second, that don't think what India is going to give you. Think what you can give to India. And third thing, very important, is that you have to stay united and you have to contribute for Atmanirbhar Bharat. That is, in fact, the project the Prime Minister is stressing upon. और ये जो अमृत महोत्सव है, it is dedicated to, समर्पित किया गया है हर उस हिंदुस्तानी के नाम समर्पित किया गया है जिस हिंदुस्तानी ने इस एवोल्यूशनरी जर्नी में भाग लिया है, जिसने भारत को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिसने भारत को एक अलग दिशा दी है, जिसने भारत को एक अलग मुकाम दिया है। आप देख सकते हैं कि भारत आज सबसे आगे है, हिंदुस्तान आज सबसे आगे है, हिंदुस्तान तरक्की की राह पे है। जहां पाकिस्तान इस समय आर्थिक स्थिति की बात करें तो बुरा हाल है, सरकार की बात करें तो बुरा हाल है, लेकिन यहां पे हर हिंदुस्तानी सेलिब्रेट कर रहा है। और इन वीर जवानों को मुझे लगता है कि हमें सैल्यूट करना चाहिए, जो 365 दिन 24 घंटे सरहद की निगरानी करते हैं, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, अपने सीने पे गोली रहते हैं, लेकिन न भारत न भारतवासियों को आंच जाने देते हैं। मेरे ख्याल से इन्हीं की वजह से जो आज अब चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान नहीं देते, अपने किसी चीज पे माथे पे एक शिकन तक नहीं आने देते, जिस्म में दर्द हो या दिल में दर्द हो वो बाहर नहीं आने देते, कभी भी किसी बारे में कुछ कहते नहीं। मेरे ख्याल के हमारे जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं या हमारे जो कई लोग नेता लोग हैं, उनको सीखना चाहिए इन लोगों से कि किस तरीके से एक ही लक्ष्य की तरफ आपको नजर होनी चाहिए। हर टाइम सियासत करना अच्छा नहीं लगता। आज जब प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या परिवार को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन में भी परिवारवाद हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो मेरिटोरियस एंड टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। They are not getting their due. So this is the time we have to eliminate this परिवारवाद, because we have seen that how Parivarvad has taken roots in politics and how it is crippling different institutions of the country. So we have to give chance to talented and meritorious students and youngsters sitting in the crowd. That is actually the strength of the country. These youngsters, 65% of India is about youth. It is the great power that India has got. With such a power of youngsters, that's why India is called Youngistan. When we have got this youngster, say the Josh, the moment I'll say Bharat Mata ki Jai, and they will say तो ये जो भीड़ है, आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जोश से लबरेज ये युवक भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये आवाज आज लाहौर तक सुनाई देगी, खाली वागा नहीं, ये आवाज लाहौर तक सुनाई देगी। यही बात है कि जब मैं लोगों से बात कर रहा था, जब हर घर तिरंगा की, वो उन्होंने कहा हमने अपने देश में लहराने के लिए तो तिरंगा बनाया है, लेकिन हम चाहेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा लहराया जाए। यही एक वजह है कि पाकिस्तान परेशान दिख रहा है। हर घर तिरंगा, हर जगह तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, हर उमंग में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, हर नाम में भारत, हर जगह भारत, यहाँ भारत, वहाँ भारत, उधर भारत, इधर भारत, भारतीय भारत, जोश भरा भारत, हर जगह भारत, ऊपर भारत, नीचे भारत। आप देखिए, राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, कहीं भी देखिए, हर जगह आपको जोश भरा भारत नजर आएगा। यही वो जोश भरा भारत है जो किसी भी न्यूक्लियर वेपन के आगे भी उनके घुटने टिकवा देता है। ये अगर आज आप सीज फायर सरहद पर देख रहे हैं, तो यही प्यूनिटिव एक्शन जो हमारे बीएसएफ के जवान ने, बिकॉज वी हैव सीन ए पैराडाइम शिफ्ट इन मिलिट्री स्ट्रेटजी after Uri attack. First time Prime Minister Narendra Modi decided that our forces will be crossing line of control, and first surgical strike was carried out in September 2016. After that again, after Balakot, there was another, after Pulwama bombing, there was another surgical strike, this time in Balakot. Our Air Force penetrated 65 kilometers inside Pakistani territory, and they were able to decimate Jaish-e-Mohammed headquarters. A message was sent loud and clear: घर में घुसकर मारेंगे। और घर में घुसकर मारने का जज्बा जुनून इन फौजियों का है, घर में घुसकर मारने का जज्बा जुनून इन भारतीयों का है, घर में घुसकर मारने का जज्बा जुनून हर उस जोशीले हिंदुस्तानी का है। क्या बोलेंगे आज? भारत माता की जय, हर तरफ भारत माता की जय, हर तरफ तिरंगा, हर तरफ जोश, हर तरफ उमंग नजर आ रही है। यही दिन है,
इसे कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। ये उस भारतीयों को समर्पित है जो इस 75 वर्ष की जर्नी में एक नया जोश लाने में कामयाब रहा है। ये हर उस भारतीय के लिए है जिसने 75 वर्ष में भारत को उन्नति की राह पे लिया है। ये उस भारतीय के लिए समर्पित किया गया ये दिन जो अब आत्मनिर्भर भारत बनने में भी साथ देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ही बात कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, अखंड भारत, और अखंड भारत मतलब विश्व गुरु भारत। वही एक सपना लेकर वो चले हैं और उस सपने के साथ विश्व भारत का सपना कहीं और यहाँ पे देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि भारत इसी तरह से विश्व गुरु बने और लीड करे। हमने देखा है कि किस तरीके से वो करते आ रहे हैं। और वैसे तो रोज का ही दिन यहाँ पर देशभक्ति के जज्बे से भरा नजर आता है, लेकिन बात जब स्वतंत्रता दिवस की हो, बात जब 15 अगस्त के दिन की हो, तो यहाँ की एनर्जी आप घर बैठे महसूस कर पाएंगे। जिस तरह से यहाँ नारेबाजी की जा रही है और जिस तरह से यहाँ पर सेना के जवान हो या हर कोई भारतीय, हर कोई आज जोश से लबरेज है। और हमारे संवाददाता वहाँ की तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ का जो जोश है वो सीधा पाकिस्तान के लाहौर तक दहाड़ रहा है। और आज जब परेड सेरेमनी, यहाँ पर सेरेमनी शुरू होगी और जब मार्च पास्ट जो यहाँ का विशेष टीआरपी माना जाता है, यूएसपी माना जाता है, जिसे देखकर शायद देश और दुनिया के जो लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि जो सबसे ऊंची सलामी है वो अटारी वाघा बॉर्डर पर भारतीय जवानों द्वारा दी जाती है। और यही देखने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में भारतवासी जो हैं वो अटारी वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, हाथ में तिरंगा लिए देश के अलग अलग कोने से भारतीय जो हैं वो आज वाघा बॉर्डर पहुंचे हैं। तो अटारी से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरह से इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो भारतीय हैं वो आज बीएसएफ का और पाक रेंजर्स का जब सेरेमनी शुरू होती है, जब दोनों आमने सामने होते हैं, तो जवानों का जो शौर्य प्रदर्शन है वो देखते ही बनता है।